तो ये सवाल है, ठीक है। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल सच दैट द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब वन रेवोल्यूशन का मतलब एक सर्कल जो है, एक सर्कल में एक पार्टिकल जो है, हम सबसे पहले एक सर्कल बना रहे हैं ना, ध्यान देना कि मतलब कैसा पार्टिकल, मतलब कैसी सिचुएशन है एक्चुअली में। तो सपोज कीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में एक पार्टिकल को सपोज कीजिए हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक, कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को रखा, अब वो क्या कर रहा है, एक पूरा चक्कर जो है वो कितनी देर में लगा रहा है, 40 सेकंड कह रहा है। इसमें सवाल कह रहा है ए रिवोल्यूशन इन, मतलब वन रिवोल्यूशन इन 40 सेकंड, यानी कि 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में, बेसिकली एक चक्कर में जो है, एक चक्कर हम हिंदी में लिख रहे हैं, एक चक्कर लगाने में कितना, 40 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। उसके बाद इन 2 मिनट एंड 20 सेकंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो बहुत इजी सवाल है ये। कैसे, सबसे पहले हम ये कर लें कि एक चक्कर जो है वो कितना में लगा रहा है, 40 सेकंड में। अगर दो चक्कर कितने में लगाएगा, दो चक्कर 80 सेकंड में लगाएगा ना, और उस दो चक्कर का लगाएगा तो 80 सेकंड में भैया, दो चक्कर तो 80 सेकंड में लगाएगा ना वो। उसके बाद 3 चक्कर की बात करें तो 3 चक्कर जो है वो हो जाएगा हमारा 120 सेकंड में। और उसी तरीके से हमारा पूछा कितना जा रहा है, हमारा 2 मिनट 20 सेकंड पूछ रहा है। तो 2 मिनट और 20 सेकंड के हम क्या बना लें, 20 सेकंड के हम क्या बना लें, सेकंड बना लें, क्योंकि यहाँ पर तो सेकंड में दिया गया है ना पूरा सिस्टम। तो अगर 2 मिनट 20 सेकंड को हम सेकंड में बदलेंगे तो 2 मिनट का हो जाएगा कितना, 120, और 20 सेकंड कितना हो जाएंगे, 140 सेकंड। अब 140 सेकंड में ये वाली जो गेंद है वो एक सर्कल में कितने बार राउंड घूम जाएगी, बस हमें वो कैलकुलेट करना है। अगर हमने पता कर लिया तो बस फिर तो सवाल लग गया ना पूरा का पूरा। अगर हम इतना पता कर लिए तो फिर पूरा सवाल लग जाएगा। कैसे, क्योंकि हम एक सर्कल के लिए सब कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, अगर पार्टिकल जो है इसकी रेडियस अगर r है, तो मेरा पार्टिकल अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बेसिकली, तो इसके लिए हमें ये भी पता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। अगर यही पार्टिकल हमारा बिल्कुल सामने आ जाए, अलोंग द इसके आ जाए, मतलब अलोंग द पार्टिकल के आ जाए, पार्टिकल के बिल्कुल सीध में आ जाए, तो जो है वो उसके लिए भी हम जानते हैं 2r जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्टेंस जो है वो 2 पाई आर होती है। ये बात भी मुझे पता है। इसी तरीके से हम यहाँ भी जानते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें। नहीं पता है क्या, पता कर सकते हैं ना। अगर हमें इतनी चीज पता है तो हमें अभी बेसिकली निकालना क्या है कि 140 सेकंड में वो पार्टिकल इन चारों जगहों में से कहां पे पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 140 सेकंड में, देखो अच्छा, अगर वो 3 चक्कर लगा रहा है 120 सेकंड में, तो यहाँ पर तो 140 120 सेकंड से ज्यादा है ना, 140 120 सेकंड से ज्यादा है ना। तो अगर ये 3 चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर बेसिकली ये पार्टिकल यहां से चला, यहां से चला, यहाँ पे आ गया, फिर से यहां से चला, यहां से चला, यहाँ आ गया, फिर से यहां से चला, यहां से चला, यहाँ पे आ गया। तो ये 3 चक्कर लगा लेगा 120 सेकंड में। लेकिन जब एक और चक्कर लगाने जाएगा और पूरा चक्कर लगा देगा तो हो जाएंगे हमारे 100 कितने, 160 सेकंड। लेकिन 160 सेकंड नहीं लगाने मुझे, कितने लगाने हैं, 160 सेकंड नहीं लगाने मुझे, कितने लगाने हैं मुझे, सिर्फ और सिर्फ 140 सेकंड लगाने। तो 20 सेकंड में ये क्या करता है ये बता दो। 20 सेकंड, 40 सेकंड में अगर ये पूरा चक्कर लगाता है तो 20 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा लेगा, आधा चक्कर लगा देगा। तो हमें ये बताइए कि अगर ये 3 चक्कर लगाएगा तो ये हाथ से यहीं पर पहुंच जाएगा बेसिकली 3 चक्करों में। और वो जो 140 वाले में से 120 जो घटाएंगे 3 चक्करों वाले, बचे कितने, 20। इन 20 में तो वो यहां से यहां तक आ जाएगा ना बेसिकली, पार्टिकल यहां आ जाएगा ना। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखो, अच्छा डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बता रहे हैं, यहां से लेकर से यहां तक की डिस्टेंस देख लो एक बार, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस एक बार बताओ, अच्छा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर। बात समझ में। अभी केवल यहां से यहां तक आता, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, केवल यहां से यहां तक। अब वो उसने 3 राउंड भी तो लगाया है ना। अब वो 3 राउंड जो है वो तो पूरे डिस्टेंस के लिए कवर कर जाएंगे। तो एक और डिस्टेंस जो हम लिखेंगे, हम सवाल को बहुत इजी बना रहे हैं। एक तो हम यहां से सीधा यहां, मतलब एक ही अगर राउंड, क्योंकि हमने जो 3 चक्कर है उनका तो हमें पता है ना, एक चक्कर कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर एक चक्कर का। तो अगर एक चक्कर का 2 पाई आर है तो 3 चक्कर का कितना हो जाएगा, 3 2 पाई आर। तो ये तो मेरा सीधा निकला है 3 चक्कर का। हम सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक की निकाल रहे हैं, यहां से यहां तक की कितनी है, पाई आर। अगर यहां से यहां तक की पाई आर है तो 3 चक्कर का कितना हो जाएगा, 3 चक्कर का 3 गुणा 2 पाई आर। अब ये जो है 6 पाई आर प्लस पाई आर, ये जो है वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 पाई आर। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 7 पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट में तो हमेशा ये देखा जाता है पार्टिकल कितने बार राउंड किया, ये थोड़ा ना पता करना है मुझे। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की डायरेक्ट सीधी डिस्टेंस निकाली जाती है। तो इनिशियल में पार्टिकल यहां था, बाद में यहां पहुंच गया, तो सीधी डिस्टेंस कितनी आई,
कितनी आई सीधी डिस्टेंस आई 2r। कितनी आई डिस्प्लेसमेंट, कितनी आई डिस्प्लेसमेंट आई, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2r। अब पूछा क्या जा रहा है सवाल, एक बार सवाल फिर को देख लो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो एक बार मुझे बता दो कि डिस्प्लेसमेंट कितना निकला हमारा, डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखा ये डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का कितना है 2r बटे डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस कितनी है 7 पाई r। ये r से ये वाली r खत्म हो जाएगी ना बेसिकली, क्योंकि ये भी तो r ही है ना। अगर इस r से ये वाली r खत्म हो जाएगी तो कितना आया 2/7 पाई, 2/7 पाई। अब आंसर इतना भी सही है, और आंसर पाई की वैल्यू अगर रख दें तो भी सही है। 7 और पाई की वैल्यू रखें 22/7, 7 से 7 कट जाएंगे ना ये, तो कितना आया 7 से 7 जब कट जाएंगे तो कितना आ सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/22, 2/22 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2/22/7 ही था ना पाई की वैल्यू, 2/22/7 था, तो इसका क्या आ जाएगा 1/11, 1/11। ये भी आंसर सही है, आंसर आपका ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल समझ में आया होगा, अगर सवाल समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आपने लगा पाया था या नहीं लगा पाया था, ठीक है। सवाल आया समझ में।